वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। अभी अभी सक्सेस सीरीज चल रहा है और सक्सेस सीरीज का आज 5वां दिन है। और आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ हिंदी है। हिंदी का जो कविता है छाया मत छूना, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो सक्सेस सीरीज चल रहा है 10th क्लास का, इसी के एक सप्ताह के अंतराल में क्लास 9 का भी सक्सेस सीरीज चालू की जाएगी और उसी के अंतराल में आगे चल कर के क्लास 8 का भी सक्सेस सीरीज चलेगा। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी में इजाफा करें ताकि उनकी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए हम इसके जो हमारा जो चैप्टर है उसकी ओर चलते हैं। और चैप्टर का जो हमारा पहला प्रश्न है, तो मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इसमें कवि जो है ये झारखंड बोर्ड में भी आ चुका है कई बार। तो गर्मी की चिलचिलाती धूप में दूर सड़क पर पानी की चमक दिखाई देती है। हम वहाँ जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृगतृष्णा कहा जाता है। कविता में इसका अर्थ छलावा या अथवा भ्रम के लिए किया गया है। कवि कहना चाहता है कि लोग प्रभुता अर्थात बड़प्पन में सुख मानते हैं, किंतु बड़े होकर भी कोई सुख नहीं मिलता। अतः बड़प्पन का सुख दूर से ही दिखाई देता है, यही वास्तविक सच्चाई है। तो मृगतृष्णा को मैरिज भी कहते हैं, इसको मृग तृष्णा को मरीचिका भी कह सकते हैं, दृष्टिभ्रम भी कह सकते हैं। दृष्टिभ्रम एक तरह की छलावा है और इस छलावे में हमको नहीं बचना चाहिए। यह भ्रम हमारे जीवन से खिलवाड़ करती है, हमें जिंदगी में आगे जाने से ढकेल देती है और यह हमें बैकवर्ड की ओर ले जाती है, हमें पीछे की ओर धकेल देती है। इसलिए हमें इसकी जाल में फंसने के बजाय अपनी आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और हमारी जो जीवन की सच्चाई है उसी सच्चाई को यथार्थ मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता किस पंक्ति में झलकता है। तो इसमें पंक्ति दिया हुआ है कि जो ना मिला भूल उसे कर तो भविष्य वरन। इसमें कवि कह रहा कि जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। इस पंक्ति में कविता का यह भाव झलकता है जो कह रहा है कविता में कि बीती ताही विसार दे, जो चीज़ बीत गया उसकी सुध लेने नहीं चाहिए, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस कविता ये जो लाइन है पंक्ति, इस पंक्ति में हमें इसी के बारे में बतलाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कविता में जो दुख के कारण बताएंगे उसमें से निम्न कारक हैं। पहला कारण हमारा है छाया अर्थात बीती हुई मीठी यादें। तो जो भी यादें हमारी होती हैं, यादें हमें दुख देती हैं और हम जो वर्तमान का जीवन जीते हैं उसको और दुखी बनाती है, इसलिए हमें उसको नकार देना चाहिए, हमें उसे याद नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें कहा गया है कि छाया अर्थात भविष्य के सपने। तो भविष्य के सपने जो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं ज़रूरी ना हो कि वह पूरा ही हो, इसलिए हम भविष्य के सपने को सोच करके हमें वर्तमान को ख़राब नहीं करना है, वर्तमान को में अपने आप को दुखी नहीं करना है। इसलिए ऐसे चीज़ों से भी हमें परहेज़ करना चाहिए, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से हमें दूरी बना कर रखना चाहिए। तीसरा है वर्तमान जीवन में उचित अवसर पर लाभ न मिलना। बसंत के समय फूल का ना खिलना या शरद रात में चांद का ना खिलना, यह आशय यह है कि जब हमें समय पर सुख नहीं मिलता है तो हम कई कारणों से इन कारणों से भी हम दुखी हो जाते हैं और यह दुख
दुख हमें आगे चल कर के हमारे जीवन को दुखदाई बनाती है और हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो गद्य है, पद्य खंड है। और इस पद्य खंड का जानना है। भाव जानने के बाद इसका प्रश्न जो है उसको हमको समझना है। तो इसमें कह रहा है कि दुविधा हत साहस है, देखता है पंथ नहीं, देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें कवि कहता है कि हम तुम्हारा मन तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, मार्ग ठीक है या गलत, इन्हीं दुविधाओं के कारण हमारा जो साहस है वो समाप्त हो जाता है। और जब साहस हमारा समाप्त हो जाता है तो हम चाह कर के भी हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है। हमारा शरीर सुखी हो परंतु मन में जब दुख होता है तो सुख सुविधाओं के होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। ये बात है, हम तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। आशय कवि यहाँ कह रहा है कि खुशी के अवसर पर भी हमें मन से अप्रसन्नता होती है। यदि रसमय बसंत के चले जाने पर फूल खिले तो उन फूलों को भी क्या लाभ होगा। माना कि तुम्हें उचित अवसर पर उचित प्रसन्नता मिल पाई, फिर भी तुम इन असफलताओं को भूल जाओ और आने वाले समय को संवारने का प्रयत्न करो। मन की बसी यादों और कल्पनाओं में ना जीते रहो, अपने वर्तमान को स्वीकार करो और उसे जियो। अर्थात कहा गया कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगी, जो जीवन मिले है उसको हंसी खुशी गुजारो, उसको भविष्य के सपने या अतीत की यादों की वजह से उसको मत बिगाड़ो। जो मिला है उसी में खुश रहो और अपनी जीवन को खुशी से बिताओ। तो इसमें प्रश्न हमारा जो है कि पहला जो सवाल है कि दुविधा हत साहस है का क्या आशय है। इसमें कवि कह रहा है कि दुविधा हत साहस का आशय सफलता असफलता, सुख शुभ अशुभ, गलत ठीक के भ्रम के कारण मन में साहस का ना जग पाना। जब मनुष्य का मन सही निर्णय पर नहीं पहुंचता तो उसका साहस खत्म हो जाता है, और जब साहस खत्म हो जाता है व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, शरद रात आने पर चांद के ना खिलने का भावार्थ क्या है। तो यहाँ कवि कहता है कि शरद रात ना आने पर यहाँ पे शरद रात खुशियों का प्रतीक बताया गया है। चांद खिलना हमारी चाह के अनुकूल काम मिलने का प्रतीक है। इसे हम मिलन की रात या प्रिय का प्रतीक भी कह सकते हैं। लेखक कहना चाहता है कि यदि मिलन के अवसर पर प्रिय से मिलन नहीं हो पाता तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में जीवन संबंधी कौन सी प्रेरणा दी गई है। तो कवि हमें यह प्रेरणा देता है कि हम वर्तमान के अभावों और पिछली असफलताओं को भूल जाएं। इन्हें याद रखने से मन का दुख दुगना हो जाता है। इसलिए इन यादों से हमें अपने आप को बचाना है, हमें इन यादों से दूर रखना है ताकि हम आने वाले भविष्य के सपने या हमारा जो वर्तमान है उसको हम सजोएं, अपने वर्तमान को सही तरह से गुजारने का प्रयास करें। अगला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि कठिन यथार्थ ही वास्तविक सच्चाई है, वास्तविक सत्य है। मनुष्य को आखिरकार अपने वास्तविकता का सामना करना पड़ता है।
हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते हैं। हमें अपनी परिस्थितियों में ही जीना पड़ता है। हमारी परिस्थितियाँ हमें नहीं छोड़ सकती। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने हमें दुख देते हैं और हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए ऐसी यादों को, ऐसी भूली बिसरी यादों को या भविष्य के सपनों को जड़ से या हमेशा के लिए छोड़ देना, उसके बारे में ना सोचना ही हमारे लिए भलाई की बात होती है। इसलिए इन चीज़ों से दूरी बना कर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसमें कहा गया कि इसका भाव बताइए, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है। मनुष्य बड़ा आदमी होकर भी मन से प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। हर सुख के साथ एक दुख भी जुड़ा रहता है। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात भी लगी रहती है, हर पूर्णिमा के बाद अमावस भी आती है, उसी तरह सुख के पीछे दुख भी छिपे रहते हैं। तो इस जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति का आशय यही है। हमें इसी चीज़ को समझना होगा कि कह रहा है कविता में कि प्रभुता के शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, छलावा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कि जो आदमी बड़ा हो जाना, आदमी का बड़प्पन करना, मनुष्य का बड़ा होना या मनुष्य का प्रसन्नचित्त हो दिखना, तो जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त दिखता है उस जरूरी नहीं कि उसका जीवन प्रसन्नता से भरा हो। जैसे कि कि चांदनी रात जब आती है तो चांदनी रात के बाद अमावस्या भी आती है, अमावस्या भी जब आती है तो फिर पूर्णिमा भी आती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में दुख के साथ सुख भी छिपा रहता है। अगर हम सुखी होते हैं तो उसके बाद दुख भी लगा हुआ रहता है। दुख और सुख एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर छाया शब्द जो है अवास्तविकताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। छायाएँ, जो भी छायाएँ हैं वो अतीत की भी हो सकती है और भविष्य की भी, और ये छायाएँ पुरानी मीठी यादों की भी हो सकती है और मीठे सपनों की भी। इसलिए ये छायाएँ हमें दिग्भ्रमित करती हैं, ये हमें छलावा देती हैं, ये हमें दिग्भ्रम में डालती हैं, और ये छलावा की वजह से हम अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ छाया शब्द का अर्थ यहाँ दिग्भ्रमित करना या व्यक्ति के साथ छलावा करना, उसे अपनी जो जीवन है वास्तविकता से उसको पीछे ढकेलना है। तो मैंने आज आपके समक्ष जो छाया मत छूना, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको रखा। आने वाले दिनों में और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि आप तक मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे या अन्य चैनलों पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।